साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं दराज टेलीविजन। साथियों मेरी मौजूदगी आज है सुल्तानपुर जिले के कूड़ेभार क्षेत्र में। आप देखेंगे बगल में थाना है, बगल में एक लाजवाब बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग जो पहले जमीन पर थी अब हवा में है। वो कैसे हवा में है ये चीज आपको दिखाने हम यहाँ ले आए हैं। और ये बिल्डिंग इस क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। जो सड़क से गुजरता है लहराती बिल्डिंग देखता है तो वापस आ जाता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ये कौन सा करिश्मा है जिससे बिल्डिंग ऊपर उठ रही है। हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे किस तरीके से ये बिल्डिंग उठाई जा रही है। ये साथी से कहेंगे कि एक एक जग दिखाए, जो क्योंकि देखेंगे ये पूरी दीवार तोड़ी गई है। दीवार तोड़कर बीच में पिलर तोड़ा गया है, तोड़कर फिर लगाया गया है जग। हर लगभग 1 फीट पर जग है, फिर लकड़ी है, लकड़ी के सहारे ऊपर देखेंगे लोहा है, लोहे पर पूरी बिल्डिंग है। और ये 2200 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, 2 मंजिला मकान है। और वो मकान आजकल जमीन से ऊंचाई पर है। ये कह सकते हैं कि जमीन को छू नहीं रहा, लेकिन छू कैसे नहीं रहा, नीचे जग है, ऊपर उसके काठ की लकड़ी के गुटके हैं, लकड़ी के गुटके के ऊपर बिल्डिंग है। बिल्डिंग का पूरा मटेरियल सिस्टम देखेंगे, पूरी खिड़की जस की तस है, पूरे ये कह सकते हैं कि जो बिजली के उपकरण लगाए गए हैं वो सारे जस के तस हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं हैरत अंगेज है। विज्ञान का करिश्मा है, विज्ञान की पॉलिसी है, उसी पॉलिसी पर ये पूरा मकान, पूरा स्ट्रक्चर जस का तस खड़ा है। बस ये है कि जो जमीन में नहीं है। लोग कहते हैं आपके पांव जमीन में नहीं है, यहाँ मकान के भी पांव जमीन में नहीं है। हम ऊपर ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था है, क्योंकि किसी व्यवस्था के तहत ही ये पूरा मकान उठाया जाता है। ये देखेंगे, हम पहुंचे तो यहाँ देखा कि एक कंपनी है जो इस पर काम कर रही है। उस कंपनी का नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अमूमन लोगों को जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं सड़कें जो है ऊपर हो जाती हैं, मकान नीचे हो जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि अगला विकल्प क्या है। लेकिन ये विकल्प आपको मिल गया है। अगर आपका मकान सड़क से नीचे है तो विकल्प ये है कि ये व्यवस्था से आप अपने मकान को जितना ऊंचा चाहे उतना ऊंचे ले जा सकते हैं। लेकिन दिखाएंगे WW कॉमर्स इंडिया हाउस लिफ्टिंग। ऊपर नंबर लिखा है 6306 171078 98 46 90 71 46। ये नंबर है। और ये पूरी व्यवस्था, झुकी हुई बिल्डिंग भी सीधी की जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि सारी व्यवस्था है। आपके मकान में बारिश या सीवर के पानी से परेशान है तो स्पेशलिस्ट इन लेंटर एंड बिल्डिंग लिफ्टिंग व शिफ्टिंग 1 2 3 4 5 मंजिला बुनियाद DPC लेवल से 100% गारंटी शुदा कोर्ट एग्रीमेंट के साथ उठाई जाती है। ये एग्रीमेंट करके देंगे कि हम जो है उठा देंगे, कहीं कोई समस्या आएगी तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। हाँ, पीछे देखेंगे कहीं कुछ आपको जुड़ा दिख रहा है, जमीन से जुड़े हैं तो केवल जग और लकड़ी। इधर से लेके ये 2200 स्क्वायर फीट का पूरा मकान इसी जग के सहारे, न कोई पिलर है न कोई कुछ है, लेकिन है तो क्या, जग और लकड़ी। ये जग और लकड़ी ने पूरे मकान को स्टैंड कर रखा है। हमारे साथ दिख गए वो इंजीनियर, वो ठेकेदार जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। क्या ये जो मकान है, किस तरीके से आप इस पर काम कर रहे हैं? शुभ नाम, आप पहले तो मैं नाम आपका जानना चाहूंगा और एक बधाई भी दूंगा कि क्योंकि समाज को, एक देश को एक नई तकनीकी के साथ आप जोड़ रहे हैं, जो लोग कम खर्च में अपना मकान सुरक्षित कर पाएंगे। तो क्या, कैसे करते हैं इसको? जी, हमारा नाम मुल्हेराम है, यूपी बहराइच का मैं रहने वाला हूँ और लगभग आज के तकरीबन 15 साल पहले से ये काम करते हैं, मकान लिफ्टिंग का और शिफ्टिंग का। जैसे शिफ्ट भी हो जाता है? जी, शिफ्ट भी हो जाता है। जैसे आपका मकान रोड में पड़ गया, अब वो आदेश आ गया टूटने का, तो अगर आप मकान बचाना चाहें और पीछे जगह है आपकी, तो जितना चाहें 10 20 50 100 फुट उतना पीछे को ले जा सकते हैं। मतलब ये है कि अगर मकान आपका लगता है कि रोड में आ गया और टूटने वाला है तो वो संपर्क आपसे करे, मकान पीछे जमीन हो तो सरक जाएगा। हाँ, पीछे आप जैसे आपकी जमीन है तो आप सरका भी सकते हैं और उठवाने के लिए अब आप देखेंगे पिलर होता है, चारों तरफ जुड़े होते हैं। आपने काट के तो उसमें कहीं दरार है, कहीं छत में कोई समस्या, कोई दरार नहीं। उसकी गारंटी क्या है? गारंटी फुल है कंपनी की। कंपनी की? कहीं कोई दरार आ जाए, छत टूट जाए? कंपनी की गारंटी है। कंपनी गारंटी। तो कैसे करते हैं ये? पहला काम आपने कहाँ शुरू किया? जैसे पहला काम तो हमने केरल में शुरू किया। अच्छा, वहीं से स्टार्टिंग किया? स्टार्टिंग हमने केरल से किया है। केरल से चेन्नई आया,
फिर चेन्नई से आसाम गया, आसाम से बिहार, फिर अभी यूपी में आया। यूपी में आए हैं। अभी तक कितने मकानों को आपने इस तरीके से शिफ्टिंग और लिफ्टिंग का काम किया? देखिए सर, 15 साल से काम कर रहे हैं तो इतना गिनती तो है नहीं, अमूमन एक साल में कितने मकान अमूमन एक साल में लगभग 15 काम तो जरूर हो जाता है। 15 काम। एक मकान जैसे आप बनाते हैं, जैसे तोड़ के शिफ्ट करते हैं या लिफ्टिंग करते हैं, तो कितना समय लगता है? एक मकान में जैसे एरिया के ऊपर होता है। एरिया के ऊपर। मान लीजिए जैसे ये एरिया अभी 1100 ये 2200 है, जी, तो इसमें 20 दिन टाइम लग 20 दिन का जाएगा। लगेगा। 20 दिन का टाइम कोई लगेगा। समस्या तो नहीं आई? कोई समस्या नहीं है सर। अच्छा, शिफ्टिंग का क्या करते हैं मकान खसकाने के लिए? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीधा पिलर लगा के उठा तो सकते हैं, लेकिन जब पीछे बैक ले जाना होगा तो उसके लिए कोई रोलर की व्यवस्था होगी तभी नहीं, जा नहीं, पाएगी। नहीं, पीछे को जब ले जाना होगा तब ये जो चैनल देखते हैं लोहे का चैनल, ये जी। चैनल पड़ा है, जी, जी। ये चैनल पड़ा है। अच्छा, इसी चैनल के सहारे? जी, ये चैनल नीचे ऊपर में डबल चैनल पड़ेगा, डबल अच्छा। चैनल पड़ेगा और उसमें जग ज्यादा लगेंगे। अच्छा, फिर जब पीछे को हम ले जाएंगे तो जिस हिसाब से आप अपने मकान का न्यू खोद करके बनाते हैं फाउंडेशन, उसी हिसाब से हम पीछे को बनाते जाएंगे। और जब हमारा जहां आपका मकान जाएगा वहां जब फाउंडेशन बना देंगे पूरा न्यू भर के नीचे से, ठीक है, उसके बाद में हम शिफ्टिंग का काम एक सवाल मेरे मन में और है कि जैसे आपने कहा कि मकान को शिफ्ट करने के लिए पीछे हम दीवार बनाते जाएंगे और सिर्फ शिफ्ट करते जाएंगे। मकान आपने बना, दीवार आपने खड़ी कर दी, दीवार खड़ी करने के बाद लगता है कि दीवार अभी नमी है, आपने उठाया, मकान खड़ा कर दिया, बाद में पता लगा कि उसमें नमी की वजह से कुछ मटेरियल उसमें दबा और दरारें आई, ऊपर छत में दरार आ गए। नहीं, ऐसे नहीं किया जाता है। जैसे हम जब फाउंडेशन बना लेंगे तो जो फाउंडेशन बनाने से 15 दिन के बाद में हम शिफ्टिंग करेंगे उस पे, जो कि कोई दिक्कत ना आए। जैसे सूख जाए जी, सूख जाए, कांटे ले ले, तो उसमें समय ज्यादा है। जी जी, उसमें समझ आता एक सवाल मेरा और है कि मैं दिखाना चाहूंगा साथियों से कि क्योंकि अब जो लोग वीडियो देखेंगे, खबर को देखेंगे, उनके मन में ये कौतूहल जागेगा कि जैसे ये आप देखेंगे पिलर तोड़ रखा है, ये पिलर काट दिया आपने सरिया, जी। अब इसके नीचे अगर कोई आप दूसरा पिलर खड़ा करेंगे तो खड़ा करने के बाद क्या गारंटी है कि उतनी मजबूती आएगी? मजबूती सर देखिए, जो पिलर के सरिया दिख रही है, ये सरिया हम 6 इंच नीचे और 6 इंच ऊपर में बिल्डिंग करेंगे, दूसरी सरिया, नई सरिया, ठीक है। 5 फीट लिफ्टिंग हमारा हो जाएगा। जब लिफ्टिंग फाइनल हो जाएगा तब 6 इंच नीचे और 6 इंच ऊपर में बिल्डिंग कर देंगे, बिल्डिंग कर देंगे। और बिल्डिंग करके रिंग बांध देंगे, रिंग डाला जाता है ना, रिंग डाल के बांध के और उसका सेटरिंग करके कांक्रीट गिट्टी का मसाला जो है भर देंगे। अच्छा, जैसे ये देखते हैं कि आपने ये काटा है, काट के ये पिलर आपने जग लगाया, लेकिन आप काटेंगे, लकड़ी लगाएंगे, इसको ऊपर घुमाएंगे और ये सीधा कस लेगा, इसको कैसे डालते हैं? इसको जैसे 10 फीट का, लोहे की रॉड 10 फीट का, 8 फीट का, 10 फीट का, 8 फीट का, 5 फीट का, ऐसे डाला जाता है। ये सब एक मतलब काटते जाएंगे, डालते हाँ। जाएंगे, खिसकाते जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये कटिंग हो जाएगा पूरा मकान, जब हमारा कटिंग हो जाएगा और जग लग जाएगा, पूरा मकान हमारा जग पे हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है चैनल डालेंगे, जो लोहे का चैनल, ये वाला चैनल देखते हैं, जब पूरा मकान हमारा कटिंग हो जाएगा, जग पे हो जाएगा, तब ये एक तरफ से चैनल पड़ेगा, ठीक है, साहुल सूत में। मतलब कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। ये करिश्मा ही तो है, ये विज्ञान का करिश्मा है कि आज आप जमीन से उठी हुई बिल्डिंग देख रहे हैं। एक समय था कि हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठाया था, दूसरे हनुमान जी को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरा मकान उठा रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था कैसी लगी, ये आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर कहीं कोई जरूरत है आपको, आपके मकान, आपके घर, कहीं आपको खिसकाना है, आपको उठाना है, तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।